हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। PYQ PCS 2024 के प्रीलिम्स के GS के एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ वो UP PCS प्रीलिम 2020 का GS का पेपर है, उसके क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इसको लेकर पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। तो सतलज जो नदी है वो इसके अंतर्गत आती है। और ये जो क्वेश्चन है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये करंट का है, उस समय का 2020 का, जुलाई 2020 में पूछा है कि 2018 में जो जारी हुई थी पूरी बाघों की गणना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये। तो भारत में विश्व के लगभग कुल बाघों की संख्या 70% है और भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन उस समय के अकॉर्डिंग ये ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है इसके अंतर्गत सुमेलित नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो ये खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं पाई जाती, ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में और नागालैंड वगैरह के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन इसका गलत है। अगला है यहाँ पर ये चौथा प्रश्न, 2020 का उसी समय का करंट का है, किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी। तो वो यूनाइटेड किंगडम था। इसके बाद सूची मिलाना है, वंश पहली सूची दूसरी सूची से, और पूरा इसमें कूट में से आंसर देना है। तो देखिए, लोकटक झील जो है वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मणिपुर में है ये। तो इसमें देखिए जो सी का तीसरा है वो दोनों ठीक रहेंगे, आप एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये पाँचवें के अकॉर्डिंग जो है इसमें इसका ऑप्शन साला झील अरुणाचल प्रदेश में है और बड़खल हरियाणा में और काली बेली तमिलनाडु। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय, देखिए उस समय का करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है वो अपतटीय गश्ती जहाज से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन है। इस तरह के अगर छोटे छोटे नाम वाली कोई योजना आती है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये किससे संबंधित है। अगला 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। कथन ये है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये गलत है, किंतु आर वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है इसमें। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, डी। इसके बाद ये क्योंकि गुजरात के एक क्षेत्र को दे दिया है ना अहमदाबाद, इसलिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था। तो इसके अंतर्गत जो है वो हरियाणा है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो हिमाद्री श्रेणी जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमालय श्रेणी भी इसे कहते हैं। अगला है 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया। तो इसके अंतर्गत है कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। उस समय के कोविड-19 चल रहा था तो उसका है ये क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, ये देखिए, जो क्वेश्चन आपके लिए जीके के अनुसार इम्पॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिएगा, उस करंट के जहाँ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपको 2024 और 23 का करंट आएगा, 24 वाला ही आएगा। तो सूची 1 से 2 में यहाँ सुमेलित करना है और कौन सा कूट सही है ये बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग है और मूलनेम जो है वो है गोवा में और कलेसर जो है वो है हरियाणा में और वेतवा झारखंड में। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है 10वां का। इसके बाद ये 11वां का, ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये देखिए उस समय का करंट का होगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था। तो कुशीनगर हवाई अड्डा था वो, कौन सा है, कुशीनगर हवाई अड्डा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित इसमें नहीं पूछा है। खनिज है और उत्खनन का जो शहर है वो इसमें गलत दे रखा है। तो 13 के अकॉर्डिंग जो है पहला तावा, ये चित्रदुर्ग और मैंगनीज भीलवाड़ा, ये सी ऑप्शन इसका ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो इसके अंतर्गत कनाडा है, इसको नहीं चुना गया। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, इसको लेकर पूरा यहाँ क्वेश्चन है। तो यह है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। 16वां क्वेश्चन है 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई। ये विगत 38 वर्ष के लगभग पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी, जो 38 वर्ष पहले लागू हुई थी, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें जो कूट है केवल एक यहाँ पर सही है, और ये 38 वर्षों का ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर 34 वर्ष हैं शायद, ठीक है, इसीलिए ये बी दूसरा वाला इसका गलत है। तो ए इसका ठीक है। और ये NEP 2020 की बात हो रही है, जो कि आज भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर उससे मिलती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड से ऐसे करके आती हैं, तो उनको पूरा क्रम में लगाना है। तो इसमें जो है देखिए, पहले है चंबल सबसे पहले, उसके बाद है सिंध, उसके बाद है बेतवा, फिर है केन। तो ये इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। 18वां है निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो ये है दिल्ली में। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देखिए, देश है और लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र हैं। तो 19 का यहाँ पर जर्मनी, नॉर्मेंडी, ये यहाँ पर गलत है। 20वां क्वेश्चन भी करंट का है कि अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार किस भारतीय फाउंडेशन ने प्राप्त किया था? ठीक है, फूड विजन 2050 का जो पुरस्कार है वो, तो इसके अंतर्गत इसमें है नांदी फाउंडेशन है, इसके द्वारा। इसके बाद है ये 21वां क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो ये भूमध्य जो सागरीय प्रदेश हैं, यहाँ पर खट्टे रसीले फल खूब मिलते हैं। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज़ जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये था चट्टोग्राम, जिसे चिटगांव भी कहा गया। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कूट का मिलान करना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। तो इसके अंतर्गत जो है, इसमें बेगुआ का जो फिलीपाइंस है, और हरिकेन्स जो है वो USA का है, और टाइफून जो है वो चीन में आता है, और ये बिली जो है ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार 2020 के में से निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो दिया गया? तो अशोक साहनी को दिया गया। अगला है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो इसके अंतर्गत जो है वो दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसका 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि सुपोषण के में निम्नलिखित ये कथन पूछा कौन सा सही है? जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ये दोनों ही यहाँ पर ठीक हैं। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर से संबंधित है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 28वें क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लगाना है प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट कब आया था? तो 28वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें देखिए, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर प्रोजेक्ट हाथी आया, फिर जैव विविधता अधिनियम आया। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद 29वां है यहाँ पर, इसमें सुमेलित करना है पूरा कूट, इसमें भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। तो ये 29 के अंतर्गत इसमें देखिए, यहूदी जो है वो इज़राइल से रिलेटेड है, टेडा जो है वो लीबिया से रिलेटेड है, बेजा मिस्र से, और लोड जो है वो ईरान से। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों में होकर पोषक तत्वों
विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। ठीक है, सारे घटक की बात हो रही है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और उनकी राजधानी। तो यहाँ पर केप वर्डे जो है वो बामाको ये यहाँ पर गलत है, और ये तीनों राजधानी सही है। मोरक्को की रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस और अल्जीरिया की अल्जीरियस, ये तीनों सही हैं, ये गलत है। इसके बाद भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 32वां क्वेश्चन है। तो ये दरभंगा बिहार से शुरू हुआ था, सी ऑप्शन है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वो मैंगनीज का है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवा में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? -18 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, इतनी ठंड होगी। इसके बाद सुमेलित करना है। ये देखिए पर्वत आ गए और देश आ गए। तो इसके अंतर्गत जो है एटलस जो है वो मोरक्को में है, और क्लीमंजारो जो है वो तंजानिया में, ये आप सभी को पता होगा। चिम्बरोजो जो है वो है इक्वाडोर में, और पायरेनीज जो है वो फ्रांस स्पेन में। तो ये पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। 36वां क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम को जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? तो वो कहलाता है सियर, बी ऑप्शन होगा। इसका 37वां, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो ये जो है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन होगा। 38वां यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में Fe लॉ जो है वो विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में जो है वो Fe आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है 39 में। तो 39 का ये जो है यहाँ पर भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, इन दोनों से नहीं गुजरती। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 40वां है यहाँ पर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार यानी कि बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड चेंज इन द बेस सीक्वेंस। बेस सीक्वेंस में जो चेंज हो रहा है यानी कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। अचानक परिवर्तन हो जाता है जीन्स में। ठीक है, जो उनका बेस का सीक्वेंस होता है AGTU ये सब होते हैं, ये बेसिस जो है इनका सीक्वेंस बदल जाता है, किसका ग्रुप किसके साथ है, तो ये चीज़। इसके बाद संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसके अंतर्गत है ये भाग 9 में। इसके बाद यहाँ पर है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। संविधान संघात्मक व्यवस्था के तृतीय तल भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 43वां है। तो ये जोड़ा गया था 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये जो है वो नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये सब प्लास्टिक हैं। टेफ्लॉन जो हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं उसमें टेफ्लॉन लगा होता है। 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों में का प्रवेश जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के जो क्षेत्र है उनका परिवर्तन, उनकी सीमाओं का परिवर्तन, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित के में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उससे प्रारंभ हो जाता है, ये इसमें लिखा है। इसके बाद यहाँ पर है 47वां, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर 47वें का ये दे रखा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, ये सी तीसरा ऑप्शन केवल डी वाला इसका ठीक है, इनको अधिकार नहीं है, जबकि ये तीनों का संसद के पास अधिकार है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो वह बेरी रोग होता है। इसके बाद 49 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग में, यानी कि राज्यों में
जो पंचायतें जो होती हैं वो लोकल क्षेत्र में होती हैं, तो राज्य का अधिकार रहता है, वो इलेक्शन कराते हैं इसका, राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र से कोई मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन 2023 के उसमें भी आया था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? 50वां क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा ये है विटामिन के। तो आज हमने 50 क्वेश्चन के लिए करा। आगे जो है वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आऊँगी इसी पेपर के। जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PCS यूपी PCS का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।